अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको उन बच्चियों को आटा गूँथना सिखाऊंगी जो बिल्कुल न्यू है, मतलब जिनको अभी तक आटा गूँथना भी नहीं आता, बिगनर बच्चियाँ जो अभी सीखना चाहती हैं आटा गूँथना। तो आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है, उन बच्चियों के लिए है, उन बहनों के लिए है और उन बेटियों के लिए है जो आटा गूँथना चाहते हैं। यकीन करें, आज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आटा गूँथना सिखाऊंगी। इतना खूबसूरत मक्खन मलाई जैसा आटा गूँथना सिखाऊंगी कि आज से पहले आपने ऐसे आटा गूँथना कभी नहीं सीखा होगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको आटा गूँथना आ जाएगा। और उसके बाद आटा छानने का तरीका भी बताऊंगी जनाब, कि आपका आटा नीचे ना गिरे और गंदा ना हो। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टरमाइंड किचन में खुशामदीद है आपका जी। तो टिप नंबर 1 है हमारी आटा छानने के बारे में। ये देखें, इस तरह छानते हैं हम आटा तो आटा गंदा हो जाता है। आपने ग्लास में आटा लेना है तो उसके ऊपर छन्नी रख देनी है। जी हाँ, ये देखिए, इस तरह से आप अगर आटे को छानेंगे तो आपका आटा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, सीधा सीधा परात के अंदर जाएगा और आपके टाइम की, मनी की भी बचत होगी। टाइम की इस तरह से कि आटा नीचे गिर जाता है, उसको साफ़ करना पड़ता है, और मनी के इस तरह से आटा वेस्ट होने से बच गया। अब देखें जनाब, हमने सारा आटा छान लिया हुआ है। छानने के बाद ये हमारे पास आ गया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताऊँगी, फॉलो करना है आपने, ध्यान से देखना है। टिप नंबर 2 पे अब मैं आपको आटा गूँथना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, हमने आटा ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद ले लिया एक चुटकी नमक। हाँ, अगर आप लोग नमक यूज़ नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप नमक स्किप कर दीजिए। 1 चम्मच भर के मैंने घी ले लिया है। आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है जी। मैंने ऑयल ले लिया है, नमक ले लिया, और अपने बाजुओं को फोल्ड कर लीजिएगा ऊपर से, ठीक है। ये मेन ज़रूरी है। हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, नेल आपके कट होने चाहिए, ठीक है। और एक गोल सा सर्कल बना लेना है आपने आटे के अंदर, उसके अंदर पानी डाल देना है। इतनी सी बात समझ आ गई आपको। अब आपने उंगलियों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से आटे को साइडों से लेते जाना है और गूंथते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। उंगलियों की मदद से मैं साइडों से आटा लेती जा रही हूँ। जो पानी है उसको हल्का हल्का सा ड्रॉप के ज़रिए डालूँगी। पहले मैं जो सेंटर वाला पानी है वो यूज़ करूँगी। जैसे ये सारा आटा गूँथा जाएगा सेंटर वाला, फिर मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। पहले हम सेंटर वाले आटे को गूँथ लेंगे अच्छी तरीके से। पहले आपने ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, ठीक है। आपने यही वाला आटा ही पानी यूज़ करना है। और इसके साथ साथ अब ये देखें, जो साइडों वाला है उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है हाथ की मदद से, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। हाथ की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जा रही हूँ और गूंथती जा रही हूँ। जो आटा हमारे हाथ में आ रहा है जनाब, वो जो सेंटर वाला बॉल था आटे का गूंदा हुआ, उसके अंदर हम रखते जाएंगे। जी हाँ, अब मैं इसको एक साइड पे कर लूँगी। अब ये जो ड्राई आटा है इसको भी मैं हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदूँगी, ताकि ये आटा बिल्कुल ख़राब ना हो। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा डालेंगे, तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल पतला पानी वाला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, वो डो सही तरह से नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप आटा गूँथेंगे तो यकीन करें आपका आटा इतना खूबसूरत, इतना नरम मुलायम, इतना अच्छा होगा कि जब आप उसकी फ़्रेश रोटी भी बनाएंगे ना, तो इतनी मज़े की और फूली हुई फुल्कियों वाली रोटी बनेगी आपकी कि आपको मज़ा आ जाएगा जी। तो जनाब, अब जो मेरी फिंगर्स पे लगा था वो मैं साइड पे उतार लेती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता से पानी मैं डालती जा रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपको। कोई ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा डालना है। ड्राई आटा सारा इसमें रखते जाना है आपने। और साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना है कि परात की साइडों पे आटा ना लगा हुआ हो। सारा साइडों से परात के ऊपर से साफ़ करके आपने आटा को एक जान कर देना है, ठीक है जी। जो नीचे से है इधर से कर लीजिए, आटे के नीचे है डस्ट, थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हल्का सा छींटे मार के पानी गिराते जाइए और उसको गूंथते जाइए और उसके साथ रखते जाइए, ठीक है जी। ये हमने कर लिया। अब सारा आटा आपको नज़र आ रहा होगा, हमने रख लिया हुआ है। अभी हमने इसको गूंदा नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने पानी डाला है। तो अब हम क्या करेंगे जनाब, परात को साइडों से मैं साफ़ कर लूँगी गिला हाथ लगा के, ताकि अच्छी तरीके ये सारा आटा इसके ऊपर हो, एंड में हमें प्रॉब्लम ना हो, सूखा हुआ ना मिले हमें, ठीक है जी। तो मैंने सारा परात के साइडों से भी आटा उतार लिया हुआ है, सारा उतार के साइड पे आटे के ऊपर लगा लिया हुआ है। सबसे मेन चीज़ और मेन पॉइंट ये है कि आप अपने हाथों के ऊपर से भी आटा उतार के इसके ऊपर रख देना है, और
थर्ड सेकंड मेन पॉइंट ये है कि आपने आटे को रेस्ट देना है। वो आप लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग चिकन, बिरयानी, टिक्के कुछ भी बनाते हैं तो मैरिनेशन के लिए रख देते हैं, इसी तरह से आटे को भी हम रेस्ट देंगे। मैं रेस्ट कहूँगी, मैरिनेशन तो नहीं कहूँगी। ठीक है जी, मैं कम से कम इसको 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। आप चाहें तो 25 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। आटे के ऊपर हल्का हल्का सा नमी वाला पानी लगा के, ताकि सूख ना जाए। अब देखें जनाब, मैंने इसको 15 से 25 मिनट के लिए रखा है। मैक्सिमम मैंने 15 मिनट ही रखा है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो पानी लगा दिया था। अब दोबारा से ड्राई हो रही थी परात, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी मैंने इसके ऊपर और लगा लिया वह हाथों से। अब आपने मुट्ठी कैसे बनानी है जनाब, ये मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इधर का थम उस वाली हैंड में और इधर का थम उस वाले हैंड में बना के इस तरह से मुट्ठियाँ बना लेनी है और आटे को मुट्ठियाँ देनी होती हैं हमने। ठीक है जी, आटे को गूंदना है, मतलब ये है सही प्रोसेस गूंदने का। इस तरीके से गूंदा जाता है आटा। ठीक है, हल्का हल्का सा आपने छींटे मारते जाना है और आटे को गूंदते जाना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। मैंने हल्का सा सिर्फ हाथ सिर्फ गीला ही किया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है जी, और उसके बाद मैं साइडों से जहाँ जहाँ मुझे ड्राई नज़र आ रहा है, ताकि हमारी परात को आटा बिल्कुल नहीं चिपकना चाहिए। ठीक है जी, फिर से मुट्ठी बना लिया, इधर का थम इधर, उधर का थम इधर। बस ये करना है, उंगलियों की मदद से ऐसे मुट्ठियाँ बना बना के हमने आटा गूंदना है। मैक्सिमम आपने ज़्यादा नहीं तो इसको 5 मिनट के लिए ज़रूर गूंदना है। ठीक है जी, 5 मिनट इनफ है, क्योंकि हमने राइस इसको बहुत ज़्यादा कर लिया था। हाँ, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, कम टाइम देना चाहती हैं तो 5 मिनट, 6-7 मिनट, 10 मिनट भी दे सकती हैं। सॉरी जी। ठीक है, तो मैंने इसको गूंद लिया हुआ है। गूंदते गूंदते मैं इसको 5 मिनट पूरा गूंदूँगी, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मुझे आटा फाइन चाहिए। मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना था। अब मैंने परात को गीला कर लिया हुआ है। गीला करने के साथ मैं थोड़ा सा इसको और गूंदूँगी। फिर उसी तरह से मुट्ठियाँ बनानी है। मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। आपको देखने में ही आटा फाइन और मज़े का लग रहा होगा, जिस तरह से मैं इसको गूंदती जा रही हूँ। आटे की डो चेक करें जनाब, कितनी फ़ाइन, कितनी मज़े की लग रही है। तो माशाल्लाह से हमारा आटा अब हो गया रेडी। अब मैं परात को गीले हाथों से साफ़ कर लूँगी, चमका लूँगी। हाँ, अगर आपने अभी रोटियां यूज़ करनी है, परात में ही आटा रहने देना है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना। आपने सबसे पहले हल्का सा पानी लगाना है, हल्का सा। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, घी है, ऑयल है, कुछ भी आप इसके ऊपर लगा दीजिए। आपने ऐसे नहीं रखना, क्योंकि ये सूख जाएगा। घी वगैरह, ऑयल कुछ भी लगाना है, आपने इसको सारा लगा देना है। मैं चम्मच की मदद से लगा देती हूँ और इसके ऊपर रुमाल डाल देना है, ताकि आटा सूखे नहीं और मक्खियाँ, कीड़े मकोड़ों से बचा रहे। ऊपर कोई चीज़ ज़रूर रखनी है, आटे को नंगा नहीं रखना। ठीक है, अगर आप परात में ही यूज़ करके अभी पकाना चाहते हैं, आपकी फैमिली बहुत बुरी है, मतलब बड़ी है, तो सॉरी बुरी है, चमड़े की ज़बान है जनाब, सिर्फ हो ही जाती है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली छोटी है, अगर आप थोड़ा सा आटा चाहते हैं, बाकी आप नेन गूंद के रखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, मेरी तरह एक बॉल में निकाल दीजिए। ये देखिए, मैंने इस बॉक्स में निकाल दिया हुआ है आटे को। ठीक है, क्योंकि मुझे सारा तो यूज़ नहीं करना, मैंने तो जस्ट कुछ 4 से 5 रोटियां बनानी है। ठीक है, तो मैंने आटा इसके अंदर रख दिया हुआ है। हाथ भी वॉश कर लिए मैं उसी परात में, पानी उसी में जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर घी भी लगा दिया। बाकी जो थोड़ा बहुत रहता था, मैं ऊपर से मज़ीद लगा देती हूँ। इसको कुछ देर का मैं रेस्ट दूँगी, 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए, क्योंकि आपको पता है अभी सर्दी तो आई नहीं है, गर्मियाँ हैं, तो इसीलिए मैं इसको सेट होने के लिए कुछ देर रखूँगी। फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारी रोटियाँ, फुल्कियाँ इतनी मज़े की फूली हुई फ़ाइन बनेगी। और जिसके घर भी आप जाके ये आटा गूँधेंगी ना, यकीन करें सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, इसको प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।